नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मगर अभी जो राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हुए समाजवादी पार्टी के, तो उसमें प्रत्याशी घोषणा के साथ ही समाजवादी पार्टी का ये नारा अपने आप में ही उलझ गया है और इसे उलझा दिया है समाजवादी पार्टी के ही नेताओं। समाजवादी पार्टी ने कल राज्यसभा के 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, जिसमें एक जया बच्चन है, दूसरे रामजी लाल सुमन हैं, तीसरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन। इन तीनों के नामों को लेकर ही पार्टी के अंदर विवाद हो गया और पार्टी के ही नेता इस पर आपत्ति कर रहे हैं। सबसे बड़ी आपत्ति की है उनकी सहयोगी पार्टी अपना दल कबीरावादी की जो प्रमुख हैं और विधायक भी हैं पल्लवी पटेल ने। पल्लवी पटेल अपना दल जो दूसरा सोनेलाल पटेल है, उसकी नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बहन है। तो पल्लवी पटेल ने सबसे पहले विरोध किया और उन्होंने पीडीए को लेकर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने ही पीडीए को उपेक्षा कर दी है और पीडीए का कतई ध्यान नहीं रखा गया। उनका की नाराजगी खास बात तौर पर आलोक रंजन का नाम भेजे जाने पर है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की बात करने वाले हमारी पार्टी ने इसी सिद्धांत की खुद ही उपेक्षा कर दी और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर मतदान हुआ राज्यसभा के लिए तो वो इन प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगे। यानी कि एक तरह से खुलेआम उन्होंने बगावत कर दी और इस बगावत के संकेत अब इस रूप में देखे जा रहे हैं कि हो सकता है कोई एक और प्रत्याशी, 11वां प्रत्याशी भी कोई नामांकन कर दे। आज भारतीय जनता पार्टी के ओर से जो 7 घोषित प्रत्याशी हैं, उनका भी नामांकन होना है। ये 7 प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, इसमें अमरपाल मौर्य, सुधांशु त्रिवेदी और 2 महिला संगीता बलवंत, साधना सिंह, इनके नाम भेजे गए हैं और 3 अन्य प्रत्याशी हैं। 7 प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 8वां प्रत्याशी भी उतार सकती है और ये 8वां प्रत्याशी अगर आया तब फिर समाजवादी पार्टी में बगावत हो सकती है। 8वें प्रत्याशी की उम्मीद इसलिए लगाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि राष्ट्रीय लोकदल अब उनके साथ है, तो राष्ट्रीय लोकदल के जो 9 विधायक हैं उनका समर्थन भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी में कुछ नाराजगी है, वहां से कुछ विधायकों का समर्थन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 8वां प्रत्याशी भी जिता सकती है। 8वां प्रत्याशी कौन होगा, इस पर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन ये चर्चा बहुत तेज है कि 8वां प्रत्याशी भी आ सकता है। ये 8वां प्रत्याशी लोकदल की तरफ से भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई हो सकता है या कोई निर्दलीय भी हो सकता है जिसे भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन करती है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने एक संकट खड़ा हो जाएगा। उनके लिए सबसे बड़ा संकट होगा अपने विधायकों को जोड़कर रखना, अपने विधायकों को अपने साथ इंटैक्ट बनाए रखना। ये समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि जहां एक तरफ कल पल्लवी पटेल का बयान आया, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। ये दोनों घटनाक्रम एक ही दिन में हुए। हालांकि उन्होंने राज्यसभा चुनाव की कोई बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही थी और उनके जो बयान हैं वो पार्टी के हित के लिए बयान देते थे और पार्टी के नेता कहते थे कि वो उनका निजी बयान है। उन्होंने कहा कि एक महासचिव की हर बात पार्टी की बात मानी जाती है
और दूसरे महासचिव की हर बात को ये कह दिया जाए कि वो उनका निजी बयान है, तो मैं समझता हूँ कि ये महासचिव पद की उपेक्षा है और इसलिए मैं पार्टी के महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की भी कोई ना कोई नाराजगी जरूर हो सकता है। उसका एक कारण ये हो कि उनकी बेटी बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और वो अगले चुनाव में फिर टिकट चाहती हैं। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी का टिकट सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया हो, या ये भी हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई नाराजगी हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य भी किसी प्रत्याशी का नाम चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए संकट जरूर है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी 8वां प्रत्याशी उतारती है कि नहीं उतारती, ये देखने वाली बात है। लेकिन राज्यसभा चुनाव नए समीकरणों को भी जन्म दे सकते हैं। अगर 8वां प्रत्याशी आया और वो जीता तो ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अभी तो राष्ट्रीय लोकदल अलग हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ जो पल्लवी पटेल है अपना दल है वो भी शायद ये माना जाए अलग हो जाएगा। तब फिर समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी रह जाएगी, अलग थलग पड़ जाएगी। कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा वजूद है नहीं विधानसभा में, इसलिए उसका समर्थन राज्यसभा चुनाव में कोई मायने नहीं रखता। देखते हैं आज क्या परिणाम आता है और समाजवादी पार्टी इस नए संकट से कैसे उभरती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।